खातून हज़रात, आप में से जो जो साथी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। एक आपकी बॉडी में केमिकल ऐसा है आप सब की जो कम नहीं है, और वो है डोपामीन। विटामिन डी कम हो सकती है, शुगर कम हो सकती है। विटामिन डी बहुत है, उसकी वजह ही डोपामीन बहुत है। उसकी वजह ये है कि ये डोपामीन ही है जो आपको यहाँ लेकर आई है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और आज के दौर में इसकी रेलेवेंस क्या है। मैं सोच रहा था कि पहली मिसाल क्या दूं। इन गर्मियों में जैसे बहुत सारे लोग कहीं बाहर जाते हैं, हमारा भी इरादा है कहीं बाहर जाने का, तो मैंने सोचा कि देखूं कि कितने के एयर टिकट्स मिलते हैं आजकल। तो मैंने गूगल चीप फ्लाइट्स पे जब सर्च किया तो पता चला इतने इतने का टिकट है यहाँ का। ये जो सस्ता टिकट लेने का जो काम है, ये आज से 100 बरस पहले तो नहीं था, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था और जहाज भी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि हर दौर में, हर एरा में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज होते हैं कि जिससे जहाँ बहुत सी आसानियाँ मिल जाती हैं, बहुत से वसाइल मिल जाते हैं, बहुत से मसले हल होते हैं, वहाँ पे उनके चैलेंजेस नए हो जाते हैं। आज से 500 बरस पहले जो चैलेंज था, हमें आज वो दरपेश नहीं है। 50 बरस पहले जो चैलेंज था, हमें आज दरपेश वो नहीं है। आज हमें नए एक चैलेंज दरपेश हैं, और उसमें से एक वो बीमारी है जिसको डोपामीन एडिक्शन भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर जितनी टॉक्स की जाए, जितनी गुफ्तगू की जाए, जितना बच्चों बड़ों के साथ इसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाए, वो कम है। मैंने सोचा कि इस पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी बहुत मुख्तसर कहानी सुनने की, ये कहानी है क्या। इवोल्यूशन ने या कायनात ने, जो भी आप समझना चाहें, जरूरत क्यों पेश आई कि डोपामीन ब्रेन में आए। आप में से बहुत से दोस्तों ने जिन्होंने इवोल्यूशन पढ़ी है लाइफ की, उन्होंने ये पढ़ा होगा कि जब लाइफ इवॉल्व हुई थी तो सिंगल सेल था, यूनी सेल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हजारों लाखों करोड़ों सालों में लाइफ फॉर्म्स पेचीदा होती गई, और फिर लाइफ फॉर्म्स ने या इवोल्यूशन ने, जिसने भी देखा कि अच्छा भाई एक लेंस इजाद किया जाए जो देख भी सके। तो पहले जब आंख तख्लीक हुई तो वो रंगों का फर्क नहीं कर सकती थी, सिर्फ लाइट और डार्क का फर्क कर सकती थी। जिन स्पीशीज को लाइट महसूस होती थी उनका सर्वाइवल ज्यादा बेहतर हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका होते होते आंख वो बन गई जो अब है, और अभी भी हमारी आंखें फर्क हैं बिल्ली की आंख से, हम और तरह से देखते हैं। उसी तरह इवोल्यूशन ने और बहुत सी ट्रिक्स इजाद की, मसलन चालाकी, जैसे लोमड़ी जो है वो चालाक होती है बहुत ज्यादा, वो ट्रिक करके ले लेती है अपनी खुराक और गजा। फिजिकल स्ट्रेंथ एक चीज है जो डायनासोर्स में थी या शेर चीते में होती है, वो मजबूत बहुत होते हैं। उसी तरह जब इंसान गारों में रहा करता था, उससे भी पहले, तो यहां तक पहुंचती इंसान की कि जहां तक हाथ चला जाए या कदम चले जाए, बस ये उसकी दुनिया है। और आपको मालूम है कि हम सब लोग हंटर गैदरर्स थे कि पूरा दिन शिकार किया या कोई फल तोड़ा और गजा, और अगले दिन फिर सुबह उठे या शाम को शिकार किया और फिर फल तोड़े। तो वो बहुत छोटी सी दुनिया थी कि जो चीज़ मेरी पहुंच से दूर है तो वो दूर एक फलदार दरख्त है, या वो देखो एक खरगोश है, इसका गोश्त मिल जाएगा। ये जो एक मॉलिक्यूल इंसान के दिमाग में आया, जिसने इंसान में ये तहरीक पैदा की कि यहाँ से आगे जाओ, कुछ और देखो, वो देखो, वहाँ पे कुछ है, वहाँ का गार बेहतर है, या वहाँ पे, वो डोपामीन केमिकल का एक प्राइमरी काम है कि हमने वो तहरीक पैदा करी। और उसी वजह से यहाँ से हम शुरू हुए बतौर स्पीशीज, और इसके तो शवाहिद है, और फिर कुछ हजार साल में, कुछ लाख साल में हमने दुनिया को ये कर दिया। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि ये बहुत बेहतर कर दिया, बदतर कर दिया, लेकिन इस बात में बहुत दम है कि दुनिया बहुत बेहतर है मजमूई तौर पर, जो आज से बहुत सैकड़ों साल पहले थी, बिलखुसूस हम सब के लिए तो है। लेकिन जो सफ़र किया इंसानियत ने, उसमें जहाँ पे इंटेलिजेंस का बहुत रोल है, उसकी पे तो कोई बहस ही नहीं, लेकिन कितने साथियों को आप जानते होंगे, आप में से शायद कुछ ऐसे साथी यहाँ मौजूद होंगे जो ज़हीन हैं, जिनको स्कूल में बहुत कम पढ़ के नंबर ज़्यादा करते थे, लेकिन कभी वो अपने आप को उस लेवल तक अप्लाई नहीं करते। मेरे बड़े करीबी 2-3 दोस्त हैं, अब भी हैं बचपन से,
जो पाकिस्तान के टॉप स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन नहीं थे, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते थे जो चैंपियन बनने के लिए करनी पड़ती है। बस थोड़ी सी की और खुदा ने ऐसा टैलेंट दिया कि बस थोड़ा सा काम किया तो उसके बहुत से समर मिल गए उनको, तो बस वहीं छोड़ दिया। वो जो एक गैप है वो शायद डोपामीन है। हमने दुनिया यहां तक फतह कर ली। और ये लतीफ़ा भी एक सुन लीजिए, और वो ये है कि आपने सुन रखा होगा, पुराना लतीफ़ा है कि दो नालायक से बुढ़े ऐसे घूम रहे थे किसी दिन शाम को गांव में, तो एक कहता दूजे नूं कि यार जो बंटवारा होया ना, मेरे दादे को इन्नी जमीन सी कि वो दादा मेरा सवेरे गड्डी ते बहंदा सी ते शाम पै जांदी सी, जमीन नहीं मुकदी सी। तो दूजा कहता है एक जमाने च मेरे दादे को भी इहो जी गड्डी सी। ये तस्वीर मैंने उन दादों के लिए नहीं लगाई। या आपसे मुझे एक सवाल पूछना, मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ जो मोहतरम साथी बैठे हुए, कितने साथी यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी पेशे से, किसी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और काम करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रोफेशनल्स? ओके, कोई काम करते हैं। ऐसे कितने साथी हैं जो किसी भी दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन में हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? ओके। कितने साथी ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं? ओके। और कितने ऐसे जो खुद बच्चे हैं, और कितने हैं जो भी बच्चों से बचे हैं? वो सब भी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वो सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह पहुंचना है, अहम जगह है, कोई कयामत अंगेज अहम नहीं लेकिन अहम है। मसलन किसी करीबी दोस्त की शादी है, कोई और दावत है फैमिली की, ईद मिलन पार्टी है फैमिली की तरफ, या चलो किसी दोस्त की इयादत करनी है अस्पताल में, ऑफिस पहुंचना है, आज मीटिंग कॉल की है बॉस ने, अपने निकाह पे पहुंचना है, वगैरह वगैरह। और बाहर ये दो गाड़ियां खड़ी हैं, इसमें से किसी एक में जा सकते हैं। तो मैं पूछूं अगर आपसे कि भी कौन सी गाड़ी में जाना पसंद करेंगे, तो इस बात का इम्कान कम है कि 50-50 कहें कि आधे लोग इसके और आधे लोग इसके। इस बात का इम्कान कम है। अंदेशा इस बात का है कि ज्यादा लोग इसमें से एक ही गाड़ी को चुनेंगे, इस बात का अंदेशा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसमें से गाड़ी कौन सी चुनी जाए। अगर मुझसे कोई कहे कि आपने फलां जगह पहुंचना है, अहम जगह है, तो कौन सी गाड़ी में, मैं उससे पहला सवाल ये पूछूंगा, इसमें से पेट्रोल कौन सी गाड़ी में? क्योंकि जिस तरीके से पहुंचना है वो तरीका अहम नहीं है, पहुंचना अहम बात है। तो इसलिए मैं स्टाइल से बैठ जाऊं मगर गाड़ी ना चले और मैं वहां पहुंच ना पाऊं, और दूसरी गाड़ी जो है वो खट 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 पटपटी का जो है, लेकिन मुझे वो पहुंचा दे, चाहे लेट पहुंचाए। इस बात का इंतखाब ऐसे होगा कि इसमें से फ्यूल किस गाड़ी में है। ये जो मैंने जुमला बोला, फ्यूल किस गाड़ी में है, इसको जरा नोट करें। इनके ऊपर साइंस ने तजुर्बा किया था। ये इस तरह के दो थे, ये दो तो वो नहीं थे, वो तो बेचारे मर खप गए होंगे, लेकिन दो ही थे जिन पर तजुर्बे किए थे साइंसदानों ने। मशहूर ये रैट एक्सपेरिमेंट है डोपामीन का। तो साइंसदानों ने किया ये कि दो चूहे लिए और उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जगह रखा कि वो कुछ सफर तय करके, तो दूर एक हैंडल सा है, उसको छूते थे जब, तो कुछ खाने को मिलता था। तो बहुत जल्दी चूहों ने ये सीख लिया कि भाई यहाँ जाओ, इस हैंडल को छुओ तो कुछ खाने को मिल जाएगा। तो फिर आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने उस एक चूहे में जो डोपामीन की प्रोडक्शन थी वो बंद कर दी, सिर्फ एक चेंज की कि डोपामीन उस चूहे में नहीं है। तो जिस चूहे में डोपामीन है वो तो वहां जाता है उस हैंडल तक, और हैंडल को ऐसे करता है और रजा मिलती है और वो खा लेता है, उसको लुत्फ भी आता है, वो शौक से खाता है। जो दूसरा चूहा है उसको भूख भी लग रही है और वो चाहता भी है कि खाना खाए, कौन गुज़ा नहीं चाहता, लेकिन उसमें वो तहरीक नहीं है कि वो उठ कर जाए और हैंडल को ऐसे भी करे। ये जो एक डिस्कवरी थी कि ये भी एक काम, बहुत अहम काम डोपामीन का है कि आपको वहां तक लेकर जाती है जहां पे आपका सर्वाइवल जो है वो भी उसका इन्हिसार उसके ऊपर है। कामयाबी तो बहुत दूर की चीज है, सर्वाइवल तो बहुत पहली सीढ़ी है। तो डोपामीन की जब कमी हो जाए या बेहतियाती की जाए डोपामीन के साथ, तो जो चीजें अहम हैं जिंदा रहने के लिए, वहां तक भी इंसान या चूहे नहीं पहुंच पाते। ये डोपामीन की अहमियत है।
साइंसदान इसको कहते हैं इट इज द मोर मॉलिक्यूल, जो आपको और चाहिए होती है कोई चीज। चूहों को तो बस ग़िज़ा ही चाहिए, पर हमें तो फेम चाहिए ना बहुत सारी, हमें तो फॉलोअर्स भी चाहिए, हमें रुपया पैसा बहुत सा चाहिए, हमें प्लेजर चाहिए, राहतें चाहिए, हमें बहुत सारे वसाइल चाहिए, हमें ताकत चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए। ये तो लामुतना ही एक सफर है चाहने का कि क्या चाहिए। और इसके लिए तो वैसे नहीं कहा था लामा साहब ने कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कुछ और जहां उनकी तरफ इशारा था उनका। But it is that chemical in the brain which pushes you to want more and more and more. That's the chemical. अब एक लम्हे के लिए इस बात को यहीं पर रोकें और अब मुझे एक और गुफ्तगू इस बारे में करनी है। जो साथी यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो तलाश माश के लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बन जाएंगे प्रोफेशनल्स, शायद वॉलंटियर करते हो। बहुत सारे शादीशुदा जोड़े हैं जो महीने की 2 या 3 या 4 तारीख को हिसाब किताब करते हैं और 20 तारीख से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं जो चलती हैं 30 तारीख और फिर पहली को तनख्वाह आती है, ये जो भी साइकिल है। ये जो सारे का सारा जो खेल है इक्तिसादी खेल, इसमें जो एक बॉटम लाइन है वो है करेंसी, कि हमारी जेब में कुछ पैसे हैं, चलो उसकी फॉर्म एटीएम कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या जो भी हो, वो है तो एक करेंसी। वो करती क्या है करेंसी? वो करती ये है कि हम खून पसीना या मेहनत या एक्सपर्टीज या कोई चीज किसी को देते हैं, उसके एवज हमें कुछ कागज मिलते हैं, जो करेंसी है। ये कागज लेके हम जाते हैं मार्केट में, हम कभी कद्दू लेते हैं, कभी टिंडे, कभी आईफोन, कभी गाड़ी, कोई चीज, और हम ये ले लेते हैं उसे। So currency is something that we all want. Why not? भी बच्चों का दूध आना है, दवा आनी है, घर आना है, गाड़ी का पेट्रोल आना है, जूते आने हैं, सब कुछ आना है। और जब तब भी पैसे बच जाएंगे तो एक खूबसूरत सा फानूस ले लेंगे, बेगम को जोड़ा एक नया लेके दे देंगे, मोबाइल फोन नया ले लेंगे, घड़ी। ये सारा का सारा खेल जो है ये करेंसी के बलबूते पे होता है। मैंने जानबूझकर मिसाल आपको दी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बुनियादी सतह पे हम डोपामीन और करेंसी को देखेंगे कि हम किस जदीद दौर में कहां हमें फंसाया हुआ है उन कंपनियों ने जिनको एक्सप्लॉइट करना, इस्तेसाल करना आता है ज़हन। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि करेंसी की जो भूख है वो अच्छी है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा, और हरगिज ये भी नहीं कह रहा कि रुपए पैसे करेंसी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड ए कॉन्सेप्ट। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कितने साथी यहाँ पे ऐसे हैं, बिलखुसूस प्रोफेशनल्स, जो जब पूरा महीना या हफ्ता या साल भर जब काम करते हैं और उनका बोनस आता है या बचत होती है, तो अब लेट्स सपोज 1000 10,000 रुपए बच के जेब में, कौन सा साथी यहाँ ऐसा है जो अपनी कमाई हुई जो रकम है वो चाहता है कि मैं इसको कूड़े में डाल दूं? ऐसा कौन है? ऐसा कौन है जो चाहता है कि जो मेरे पास रुपए पैसे हैं मेरी मेहनत के, महीने के एंड पे कभी भी वो कोई जेब कतरा मुझसे ले जाए? ऐसा कौन है? कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो क्यों चाहे? हाँ, मैं खुद किसी को देना चाहूं तो दूं, लेकिन मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपने कमाई हुई जो करेंसी है वो कूड़े में डाल दूं, या जेब कतरा ले जाए, या चोर ले जाए, या डाकू ले जाए? कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं। मैं ये चाहूंगा कि मैं वो जो करेंसी है उससे मैं शॉपिंग करूं या किसी को दूं या किसी का मदद करूं, किसी की जो भी करूं, मैं तय करूं इस बात को। अब देखिए कि ये जो डोपामीन का जो केमिकल है ये तकरीबन वाहिद केमिकल है ब्रेन में जो ब्रेन की करेंसी है। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि जैसे करेंसी जो है वो यूज हो सकती है बेशुमार कामों के लिए, और आप इंतखाब करेंगे कि मुझे इसमें से क्या करना है। बहुत कुछ है, क्या करना चाहिए भाई? ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसका दिल कर रहा है लेकिन महंगा बहुत है, हाँ ये छोड़ दो, ये बहुत ही गैर जरूरी है, ये तो सरासर फजूल खर्ची है, वगैरह वगैरह। ऐसे आप करते हैं कैलकुलेट। डोपामीन के साथ भी यही करने की जरूरत है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि हमारे पास जो तवानाई है उठकर कुछ करने की, वो कोई प्रोफेशनल काम है, कोई मोहब्बत है, कोई रिश्ते की मजबूती है, अपने जिस्म को बेहतर करना है, इस सब की ड्राइव अगर डोपामीन से आ रही है तो मैं क्या चीज चुनूंगा करने के लिए, वो क्या होगा?
तो एक काम करते हैं, एक लम्हे के लिए हम चलते हैं शॉपामीन करने। ये मैंने टर्म इजाद कर ली कि डोपामीन से शॉपिंग करने चलते हैं। जैसे जब तनख्वाह आती है और ये अब महीना चढ़ा तब कुछ तनख्वाहें आई होंगी। अभी कुछ चेहरे हैं जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो यानी अभी खत्म नहीं हुआ बजट महीने का, अभी तो महीना चढ़ा है। जब हम टॉक करेंगे ना 25 तारीख को, फिर देखेंगे कैसे जो खवातीन हैं उनके चेहरे उतरे हुए और मर्दों के तो बिल्कुल ही उतरे हुए। और फिर 3 तारीख को जब करेंगे फिर दोबारा हशाश होगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम डोपामीन के साथ शॉपिंग करने चलें। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू आई मीन दैट वी शुड शॉप विद डोपामीन? ये जो एनर्जी है, जो तहरीक है, जो एक्साइटमेंट है कुछ करने की, घर को साफ करते हैं। एक कमरा जो है ना उसका कलीन नया पड़ना है, गाड़ी नहीं लेनी। यार किसी दिन मास्टर्स करना है जाके मैंने इंग्लिस्तान से या अमेरिका से, इंक्रीमेंट लगाना है। 2 साल बाद मैंने उस पोजीशन पे पहुंचना है जहां पे मेरा बॉस है। मैंने फला चीज सीखनी है करना, मैंने कुछ कुकिंग सीखनी है, किताब लिखनी है, वो फला चीज मैंने पढ़नी है, वॉलंटियर करना है मैंने किसी नाबीना बच्चों के स्कूल में। ये सारा कुछ जो है ये शॉपिंग के जुमरे में आता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी और है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि क्यों ना हम बजाय ये कि डोपामीन से कोई अच्छा काम करें, हम एक स्क्रीन अपनी आंखों के सामने रखें और अपनी तमाम तर जो एनर्जी है वो उसके अंदर फेंक दें। आप में से जिन साथियों ने यूनिवर्स की कुछ चीजें पढ़ी है, देखी है, सुनी है, आपको मालूम है कि कायनात में एक फिनोमेना है जो ब्लैक होल्स होते हैं। और ब्लैक होल जो है वो जगह है कि जिसमें जो चीज करीब भी जाए उसके, वो उसको सक करता है और फिर वो चीज कभी बाहर नहीं निकलती उसमें। और इंसान की अब तक की जो साइंस है वो ब्लैक होल के जो एज है वहां तक ही है, उसके अंदर क्या है वो हमें नहीं मालूम आज तक। एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर कीजिए कि जो स्क्रीन है इन बच्चों के हाथ में, ये वो ब्लैक होल है जिसमें इनकी डोपामीन जा रही है। इमेजिन दैट। अरे मैं ये क्यों करूंगा अपनी डोपामीन के साथ? मैं अपने रुपए पैसे के साथ ये क्यों करूंगा कि मैं उसको कहीं जाके फेंक दूं? अरे मैं क्यों फेंकूंगा? मैं उसको किसी बरोकार लाऊंगा। चलो एक और काम करते हैं। कितने लोग आप में से अक्सर ये करते हैं, वो नेटफ्लिक्स हो या PSL हो या यूट्यूब हो या इंस्टा हो, कि जिसको देख के बस पॉपकॉर्न जो है वो मुंह में जा रहा है और आंखों के ऊपर कुछ चलते फिरते लोग हैं, कुछ सास बहू कुछ कर रही हैं आपस में चपकलिश। ये जो किया हम सब ने, मैं तो खैर बहुत ही कम करता हूं पर फिर भी करता हूं, इट इज ऑल्सो ए डोपामीन ब्लैक होल। हमने अपनी जो करेंसी है ब्रेन की, वो बजाय इस्तेमाल करने के वो एक जेब कतरे को दे दी। उस जेब कतरे का नाम नेटफ्लिक्स रख लें, यूट्यूब रख लें, हम टीवी रख लें, जो भी दिल करता रख लें, और उसने जेब काट ली हमारी एनर्जी। और क्या ऑप्शन है? मुझे ये लगता है, ये मैंने जानबूझकर तस्वीर खास चुनी, बेशुमार साथी ऐसे हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ कम से कम होंगे, अल्लाह करे कोई भी ना हो, जो अपनी जो डोपामीन करेंसी है उसके साथ ये करता है जो बेशुमार लोग करते हैं आजकल। फोन बंद नहीं होता, ना सिर्फ फोन बंद नहीं होता, फोन की नोटिफिकेशन भी बंद नहीं होती। तो हर कुछ लम्हे के बाद टिंग 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 करके व्हाट्सएप होता है। और होता क्या है कि कोई दूर दराज की सहेली ने कोई फजूल सी वीडियो देखी, वो शेयर करती है। लेकिन अब जो फैमिली बैठी हुई है उसमें से एनर्जी निकल गई उस लम्हे के लिए और तवज्जो वहां चली गई, और हुआ कुछ भी नहीं। हुआ कुछ भी नहीं, क़यामत नहीं आई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता, कश्मीर आजाद नहीं हुआ, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आई, हुआ कुछ भी नहीं। तो ये करना अपनी डोपामीन के साथ, ये गुनाह तो नहीं है लेकिन जुल्म जरूर है, जुल्म जरूर है। और एक ऐसे दौर में जिसमें जो कंपनीज हैं वो बहुत सियानी हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एंड ट्विटर, ये बहुत सियाने हैं। ये सियाने इसलिए भी हैं कि इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है,
तो वहाँ कोई बंदा नहीं बैठा जो आपको देख रहा है, वहाँ पे एल्गोरिथम्स हैं कि आपका जो मिजाज, जो मूड है, उस हिसाब से वो गड़ा खोदता चला जाएगा और आप उसमें गिरते चले जाएंगे। और कभी ऐसे नहीं होगा कि जो गड़ा है वो ज़मीन तक पहुँच जाए, वो गिरता चला जाएगा। आप और वक्त गुजारते चले जाएंगे उसके, और वो जो वक्त गुजर रहा है वो ये है कि वो जो एनर्जी है वो सारी की सारी ब्लैक होल में जा रही है। वो जो रुपए पैसे थे, जो करेंसी थी आपके माइंड की, वो जेब कतरा जेब काट के निकालता चला जाता है वहां से, आपकी मर्जी के बगैर, वो कि आप उसको इजाजत दे रहे हैं। वो भी देखते हैं एक मिनट के लिए। एक और चीज हो सकती है, और अभी हम सिंबॉलिकली कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम लोग स्क्रीन को क्रिएटिवली भी यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अभी वहां नहीं, हम नहीं गए, अभी हम सिंबॉलिक बात कर रहे हैं। एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि चूंकि दराज और फूड पैंडा और पिज्जा हट और मैकडॉनल्ड्स और अल्फता और यूट्यूब और इंस्टा, ये सब के सब लोग जो हैं, ये हमारे ना सिर्फ घरों में, ना सिर्फ बेडरूम्स में, हमारे बिस्तरों तक में घुस चुके हैं। जब आप फोन ऑन करेंगे रात को या दिन को या दोपहर को अपने बिस्तर में, तो वहां पे दराज भी है और यूट्यूब भी है और अल्फता भी है और फूड पैंडा भी है बिस्तर के अंदर। तो चूंकि ये वहां पहुंच चुके हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। अरे ये कौन लोग हैं और ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको किसने आने की इजाजत दी? वो भाई वो सहूलत देते हैं, इसलिए बच्चे को भूख लगी, अब खाना कौन पकाए, बस ऐसे करो पिज्जा आ जाएगा 20 मिनट में, तो बहुत बड़ी सहूलत है। हाँ, लेकिन वो जो कमबख्त बटन है वो जाएगा कहीं नहीं, वो हर वक्त साथ ही रहेगा। फिर आप तो अच्छा एक काम करते हैं, तो कोक 2 और ऑर्डर कर देते हैं, और एक पेप्सी भी और एक माउंटेन ड्यू भी और एक फलान। एक ऑप्शन और है, और ये बहुत क्लियर और बहुत कॉन्शियस, यानी शऊरी डिस्टिंक्शन करने की जरूरत है इसके ऊपर, और ये सिर्फ पहला स्टेप है, दूसरे पर अभी आते हैं। विच इज मेरे जहन की जो करेंसी है डोपामीन, जो मेरे अंदर कोई भी तहरीक पैदा करती है, मेरे पास जो तवनाई है, उसको अगर मैंने ऐसे जाया नहीं करना, जो कि नहीं करना ब्लैक होल में या जेब कतरे के पास या किसी डाकू को या किसी अंधे कुएं में, तो किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल में करूं? मैंने लिखा कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग बताएंगे मुझे। मैंने एक तस्वीर सिंबॉलिकली अपनी जात, अपना माशरा, अपना मुल्क, बनी नौ इंसान, अपने बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन, मोहल्ला, गली, स्कूल, कॉलेज, ये सारे के सारी वो एरियाज हैं जिनमें बेशुमार चीजें हो सकती हैं, जिनसे आपको पैसे बहुत मिलेंगे, ये शोहरत मिलेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे और लुत्फ बहुत आएगा। Which means you focus your dopamine on things other than a stupid screen that's sucking it. पहला काम ये करेंगे कि अपने आप से पूछेंगे अगले 10 सेकंड कि जिंदगी में मुझे क्या और चाहिए, वो क्या चीज है, चीज का लफ्ज अच्छा नहीं है, वो क्या है कि मुझे और चाहिए। मैं अपने बताया देता हूं आपको, आप अपने सोच लीजिएगा। मुझे अपनी जिस्मानी और जहनी जो सेहत है वो और अच्छी चाहिए, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और अच्छी चाहिए। जो किताबें मेरे पास रखी हैं उनमें से बहुत सी पढ़ ली, बहुत सी रह गई हैं। मेरा दिल करता है कि ये मैं और पढ़ लूं और फिर और खरीदूं, और वो भी पढ़ूं, और फिर और खरीदूं, और वो भी पढ़ूं, और फिर और खरीदूं। मुझे एक लामुतनाही भूख है किताबें पढ़ने की और कुछ नया दरियाफ्त करने की। मेरा दिल करता है मैं और करूं, कुछ सीखना चाहिए हाथों से। मैं शेफ बनना चाहता हूं, कमर्शियल तौर पर नहीं, सीखना चाहिए। अरे रोज घरों में हमारी अम्मा, बेगम, बहन, मुलाजमा या मुलाजिम खाना बनाते हैं, और बहुत मैं कम से कम, अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये कैसा गोश्त आ गया, ये तो दाल थोड़ी पतली हो गई है, मिर्चें कम। तो मेरा जी करता है कि खुद सीखना चाहिए, दिलचस्प चीजें सीखना। मेरे ताया, खुदा में गरीक रहमत करे, उन्होंने मेरी उम्र में वो जब थे, उनको न जाने क्या शौक हुआ, उन्होंने घर में वर्कशॉप खोली और लकड़ी का काम सीखा। तो जितनी बड़ी ये स्टेज है, पुराना घर हमारा, बहुत बड़े बड़े कमरे, इतनी बड़ी एक वर्कशॉप थी जिसमें तरह तरह के औजार थे लकड़ियां काटने के। तो बढ़ई का काम सीखा कि भी हाथ से काम करना जो है खूबसूरत चीज है। तो मैं वो सीखना चाहता हूँ। मैं जुबान एक और सीखना चाहता हूँ, मैं शायरी करना चाहता हूँ कि शायरी सीखनी चाहिए वगैरह। एक लंबी फहरिस्त है जो मैं करना चाहता हूँ। सफर भी करना चाहता हूँ उर्दू वाला,
एक आध जगह नहीं देखो, बहुत सी देख ली, बहुत तहरीक नहीं, लेकिन है कि अच्छा एक आध जगह और देख लेते हैं वगैरह वगैरह। मैं जब भी कभी कुछ मिनट से ज्यादा नेटफ्लिक्स देखूं तो मुझे ये एहसास होता है कि ये जो चीजें हैं इनका वक्त यहां जा रहा है। तो ये तो बहुत ही बेवकूफाना और बहुत ही बुरा सौदा है कि मैं इन कामों से वक्त निकाल कर यहां डाल दूं। अरे 10-20 सेकंड लें और उन चीजों की फहरिस्त ज़हन में सोचें। रिश्ते, मैं अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता हूं। मेरे रिश्ते जो हैं, करीबी रिश्ते, वो बहुत अच्छे, मैंने उन पे तवज्जो नहीं दी, एहतियात नहीं की, उनको जैसे पौधे की नशोनुमा का ध्यान करते हैं मैंने ध्यान नहीं किया अपनी बेवकूफ़ी में या जल्दी में, जिसमें मैं चाहता हूं कि वो उन पे तवज्जो दूं, वो मजबूत हों। मजीद इन चीज़ों को वक्त देना चाहता हूं। 10 सेकंड लें और कुछ चीज़ें सोचें, सेशन के बाद कुछ शेयर भी करें। एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं कि हमने उस रास्ते का तयन कर लिया जिस रास्ते पर हमें चलना है, ये जो खजाना है डोपामीन का जो करेंसी है, ये लेकर हमने उस तरफ जाना है, एक डिग्री और करनी है या बच्चों के साथ वक्त गुजारना है या जो कुछ हो। अब एक पार्ट 2 पे आ जाए। ये भी बहुत अहम तरीका है क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कमाल तजुर्बा किया बच्चों के साथ। उन्होंने ये देखा कि छोटे बच्चे केजी क्लास के, नर्सरी के, उनको ड्राइंग का या स्केचिंग का या कलरिंग का शौक होता है। बच्चे करते हैं बहुत शौक से क्योंकि अभी उनकी उम्र ऐसी नहीं आई कि उनको रियाजी या साइंस पढ़ाएं, तो बच्चे स्केचिंग कलरिंग बहुत शौक से करते हैं। उन्होंने बच्चे लेके तो उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। पहले ग्रुप से कहा कि ड्रॉ करो या रंग भरो और अगर अच्छा भरोगे तो तुम्हें फला फला इनाम मिलेगा, कोई चॉकलेट या कोई कैंडी या कोई टॉय वो मिलेगा। दूसरे ग्रुप से कहा कि बस अच्छा से ड्रॉ करो जो दिल करता है। और थर्ड को भी यही कहा। जो मिडिल ग्रुप था उनको बगैर बताए जब उन्होंने ड्रॉ कर लिया, पेंट कर लिया, तो उनको बगैर बताए तवक्कुआत के बगैर इनाम दे दिया, कैंडी या टॉय। अब ये 3 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप को इत्तला की कि तुम्हें ये इनाम मिलेगा और फिर वो इनाम दे दिया। दूसरे को इत्तला नहीं की, उनकी तवक्को नहीं थी, एकदम से उनको इनाम मिल गया, अरे ये मिल गया, वेरी गुड। और तीसरे ग्रुप को ना उन्होंने इत्तला की और ना कोई इनाम दिया, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इसमें क्या मसला? कुछ अरसे में जब रिपीट किया तो उन्होंने देखा जिस ग्रुप को उन्होंने रिवॉर्ड दिया था उनका जो कनेक्शन था पेंटिंग, स्केचिंग, कलरिंग के साथ वो मांद पड़ गया, क्योंकि जो रिवॉर्ड की भूख थी वो एक आध दफा तो ठीक थी, उसके बाद उनका दिल ही नहीं किया कुछ पेंट करने को, क्योंकि रिवॉर्ड तो मिल चुका है और आइंदा भी यही मिलेगी। तो उनकी जो मोटिवेशन थी वो खत्म हो गई स्केच करने। जो दरमियान वाले थे इन्होंने कुछ देर तो ड्रॉ और पेंट किया, जब 2-3 दफा इनाम मिल गए तो फिर ये भी बोर हो गए कि अच्छा इसके बाद इनाम मिल जाता है। जो थर्ड ग्रुप था जिसको कोई इनाम नहीं दिया उन्होंने, उनकी जो दिलचस्पी थी कलरिंग में वो बदस्तूर कायम रही, क्योंकि वो प्रोसेस के साथ मुंसलिक थे ना कि रिवॉर्ड के साथ। इसलिए इट इज द एफर्ट दैट इज द रिजल्ट। वो जो एफर्ट है कोई काम का वो बजाते खुद एक रिजल्ट है। अंग्रेजी की एक दिलचस्प चीज है, डॉन एल्डन ने कही थी, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन, जिसको कहते हैं कि सफर बजाते खुद मंजिल है। इसका मतलब क्या है भाई? व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? इट मीन्स एग्जैक्टली दिस। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान में। आवर एजुकेशन सिस्टम इज एब्सोल्युटली डेड रॉन्ग, क्योंकि हर बच्चा किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उसको जो तालीम हासिल करने का जो प्रोसेस है वो तालीम हासिल करना नहीं है, सिर्फ ये है कि रिजल्ट अच्छा आए, नंबर अच्छे आए, एज ज्यादा। कतई नजर इस बात से कि उस बच्चे ने मेहनत की है, चीटिंग की है, किसी से पूछ लिया है, तुक्का लग गया है, वो जो प्रोसेस है उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है और ना कोई रिवॉर्ड है। जिसके नंबर कम आए हैं वो बच्चा बेशक मेहनती हो, वक्त पर गया हो स्कूल,
खाना वक्त पे खाता हो, नंबर कम आ जाएंगे, वो प्रोसेस नलिफाई हो जाएगा। और जो बच्चा काम नहीं करता, कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन उसका नहीं है, नंबर अगर आ गए उसके तो सारे गुनाह माफ हो गए। दैट इज ए टेरिबल थिंग टू टीच यंग किड्स। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, उसमें भी अगर रिजल्ट आ गया सब गुनाह माफ हो गए। हरगिज हरगिज मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ख्याल में मिसबाउल हक बनना चाहिए ना कि शाहिद अफरीदी, हरगिज मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कह वैसे मैं ये रहा हूं। एक चीज और, बिल्कुल ठीक 24 घंटे पहले इसी स्टेज पर यहीं पर मैं मौजूद था। मैं यहां बैठा हुआ, यहां ये नौजवान बैठा हुआ, और यहां पे 5 बच्चियां थी, बमुश्किल 12-13 साल उनकी उम्र होगी। एक स्कूल का एक फंक्शन था, आज भी था, बल्कि ये कोई और स्कूल है, वो कोई और स्कूल है। और यहां बच्चियों ने, 5-6 बच्चियों ने जीवे जीवे पाकिस्तान गाना था। अब वो सादा सा गाना है, 2, 2.5, 3 मिनट का, तो इसमें क्या मुश्किल चीज थी? तो मैंने देखा वहां बैठ के कि उसमें से एक बच्ची अपने हाथ से चीटिंग कर करके वो गाना गा रही थी। और मैंने सोचा कि इसकी टीचर ने इसको ये नहीं कहा कि चीटिंग नहीं करनी, अगर भूल जाओ तो कोई बात नहीं, वहां लोग होंगे, भाई तुम लोग परफॉर्मेंस तो नहीं हो, भूल सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा स्टेज पर जाना और गाने की कोशिश करना बजाते खुद एक जीत है। लेकिन चूंकि इतना प्रेशर बच्चों पे होगा कि उसको चीटिंग करनी पड़ी, यहां खड़े होके वो यहां से पढ़ पढ़ के तो गाना गा रही थी। दैट इज व्हाट आई मीन बाय वी आर डेड रॉन्ग इन एजुकेशन, एंड नॉट जस्ट एजुकेशन। जब भी आपने अपना जो अमल है उसको जोड़ दिया किसी रिवॉर्ड के साथ, तो आपने उस अमल को मुतवातर करने की जो मोटिवेशन थी वो आपने तबाह कर। वो रिवॉर्ड मिल जाएगा तब भी खत्म हो जाएगी, वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब भी खत्म हो जाएगी। आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़के बिलखुसूस लड़कियां भी, तो अम्मा अब्बा को पहली फिक्र ये होती है 20-22-25 साल में इनकी शादी कर दो। कतई नजर इस बात से कि शादी करना जो है वो इख्तिताम तो नहीं है जिंदगी का, वो तो एक नई जिंदगी का आगाज है, और उस जिंदगी ने फिर ता हयात चलना है। तो उसकी तैयारी क्या है, वो तैयार भी है कि नहीं? वो कोई वर्कशॉप ली उन्होंने? रिश्ते कैसे निभाते हैं, जब आपस में तसादुम होता है तो वो उसको हल कैसे करना है? जब बातों में इत्तेफाक होगा तो अच्छी बात है, जब इख्तलाफ होगा तो क्या करना है? वो सीखेगा कौन सारा कुछ, और कब तक सीखेंगे? और जो ही सीखते हैं लड़का लड़की तो बच्चा हो जाता है। एक और कॉम्प्लिकेशन, बट इट इज रिलेशनशिप्स आर लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस, देयर इज नो एंड टू ए रिलेशनशिप कि भी अच्छा शादी कर लो या तो अरे खत्म थोड़ी, ता हयात चलेगी। एंड सो इज सेम इज ट्रू फॉर एजुकेशन। डिग्री खत्म होती है, इल्म थोड़ी खत्म हो जाता है। एंड सेम इज ट्रू फॉर बिजनेस। वो भाई तनख्वाह आई है, मुनाफा हुआ है, कारोबार थोड़ी खत्म हो गया। एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट लर्न इट इज द प्रोसेस एंड नॉट द एंड रिजल्ट। आखिरी 2 बातें, ये बड़ी दिलचस्प एक फिनोमेना है कायनात में और दुनिया में। एक लम्हे के लिए मैं शायराना गुफ्तगू करूंगा और फिर वापस साइंस में आ जाएगा। वो ये है कि जैसे बहुत सारे जो तस्वुरात हैं वो ऐसे हैं मुतजाद में, सुबह शाम, दिन और रात, स्याह और सफ़ेद, ठंडा और गर्म, ऊंचा और नीचा, वगैरह वगैरह, अमीरी और गुर्बत। उस तरह एक और कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली है, हर चीज के साथ एक ऑपोजिट चीज है, हर के साथ तो नहीं लेकिन बहुत सी के साथ। इंसानी जिस्म भी ऐसा ही है। इंसानी जिस्म में भी ऐसे मैकेनिज्म है कि जब आपने ये तय किया कि मैंने तो अब सोना ही नहीं है 4 दिन, 6 दिन, 3 दिन, और आपने खींचा अपने आप को, बिलाखिर बॉडी आपको खींच के नीचे ले आएगी और आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे एक दिन, और फिर उठेंगे 30, 32, 28 घंटे की नींद के बाद। ऐसा ही होगा ना? आप तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि मेरी छुट्टियां हैं, मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने सिर्फ आराम करना है सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक। जब एक दिन लेटेंगे बिस्तर पे तो कुछ घंटों के बाद हड्डियां अकड़ जाएंगी, आवाजारी हो जाएगी, थकावट होगी, उठने को दिल करेगा, उठो यार, दिमाग खराब हो गया लेट लेट, चलो बाहर चलेंगे, तो बॉडी वहां ले जाएगी आप। भूख के साथ भी ऐसे ही है, ज्यादा खाने के साथ भी ऐसे ही है। एक चीज और है जिसके साथ ऐसे है, और वो है तस्कीन और तकलीफ के साथ। तो इंसान की जो बॉडी है, इसमें जो ये फिनोमेना है, ये जब मुझसे लोग कहते हैं कि इलॉन मस्क या बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या फला फला, कोई
मार्क ज़करबर्ग या कोई एक जायंट एंटरप्रेन्योर, वो इतना काम क्यों करते हैं? उनकी नेटवर्थ इतने बिलियन है और इतना कुछ है और आधी दुनिया खरीद ली उन्होंने वगैरह वगैरह। They don't understand what the entrepreneurs understand, which is if you push your body towards pain, और पेन से मुराद ये नहीं है कि आप कोई रेजर मार लेते हैं आपको, पेन से मुराद ये है कि आप क्रिएटिवली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली कोई चीज पुश करें। जब आप अपने आप को उस तकलीफ में डालेंगे तो बॉडी को तस्कीन मिलेगी, ज़हन को तस्कीन मिलेगी। जो आप में से जो साथी कोई बहुत टफ डेडलाइन मीट करते हैं किसी काम की और बहुत दिनों से बहुत प्रेशर है और रात भर काम किया और बिल आखिर वो काम पूरा हुआ और वो प्रेजेंटेशन हो गई या ईमेल चली गई, सडनली यू फील रिलीव्ड और एक लुत्फ आता है, शुक्र है जान छुट्टी, यार बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप में से जो साथी बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, अगर जिम जाते हैं तो जिस दिन वो रेप्स ज्यादा करेंगे उसकी, यू सी व्हाट हैपेंस, यू गो थ्रू पेन, यू पुट योर बॉडी थ्रू पेन एंड व्हाट डू यू गेट एज अ रिजल्ट? यू गेट प्लेजर। जिस्म तो अकड़ गया लेकिन मजा बढ़ा। सेम इज ट्रू फॉर इंटेलेक्ट। जब मगजमारी करेंगे किसी तसव्वुर के ऊपर बहुत ज्यादा, जब आएगा समझ में बिलाखिर लुत्फ बहुत आएगा, बहुत मजा आ रहा है। इसका बरक्स भी सच है कि जब आप तस्कीन की तरफ चले जाएंगे कि मैं तस्कीन की तरफ ही जा रहा हूँ, कोई काम ना करूँ, रोज कोला ड्रिंक पीऊँ, रोज पिज्जा खाऊं, तो आवाजारी होगी, बॉडी आपको पेन की तरफ खींच के ले आएगी। सो सीक पेन and you will be in a pleasurable state. You seek pleasure and there's going to be painful. ये भी दिलचस्प चीज है बॉडी की। और ऑफ कोर्स डोपामीन की। आखिरी एक चीज, लास्ट स्लाइड। ये जो दुनिया है आज की, ये दुनिया और जिस तरह के लोगों के लिए भी हो, लेकिन दो ऐसे लोग हैं, दो तरह के लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज की दुनिया, शायद पहले भी, या कामयाब दुनिया उनके लिए नहीं है। एक वो जो इंटेलिजेंस को एम्ब्रेस नहीं करते, फिक्स्ड माइंडसेट है, वही चीज दिन रात करते हैं, कोई नई चीज अंदर आने नहीं देते अपने जहन में। मैं तो चूंकि ऐसे ही करता आया हूं तो मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो भाई फिर टाइपराइटर पे काम करो, वर्ड पे क्यों काम करें? एक तो उनके लिए दुनिया नहीं है, एक और है जिनके लिए दुनिया नहीं है, और इस मुल्क में ऐसे आपको बेशुमार लोग मिलेंगे। दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर द लेजी, जो इंटेलेक्चुअली या फिजिकली या स्पिरिचुअली या इमोशनली लेजी लोग हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं, हिलते नहीं हैं, बस पड़े रहते हैं, इवन इंटेलेक्चुअली, उनके लिए दुनिया नहीं है। आप में से ऐसा कोई नहीं है, वरना यहां मौजूद ना होता, ये खुशाइन बात है। Then what to do? Then be dangerous. ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया डेंजरस या खतरनाक, ये उस जुमरे में नहीं है जिस जुमरे में आम फहम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, कोई चाकू या बंदूक या बदमाशी, उस जुमरे में नहीं है। Be dangerous in the following manner. मिसाल के तौर पे, you are physically and emotionally fit, you are skillful, you are educated, you are aware of what's going on, you have a flexible or growth mindset, you love to be corrected। तो काम किया, तो गोंगी की किसी ने, अरे अच्छा I was wrong, wow, that's being dangerous। Pakistan needs good dangerous people। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए मजीद जो सुस्त हों, काहिल हों, इंटेलेक्चुअली लेजी हों, नए आइडियाज को एम्ब्रेस ना करें। एक बहुत बड़ा मसला इस मुल्क का, बहुत ही बड़ा, और वो ये है नाकामी से और फेलियर से भागना। ये हमारे जो वालिदैन हैं उनका इसमें बहुत किरदार है, स्कूलों का भी है लेकिन वालिदैन का, कि फेलियर इज अ बैड थिंग। ये जो बच्चों को बताया हमने कि जब कोई बच्चा फेल हुआ या मैच हार गया या कुछ भी किया, और वो जब घर आया तो ऐसे महसूस किया उसने, मैं भी था उनमें से, कि जैसे कोई चोरी कर लिया, बजाय इसके कि उसको रिवॉर्ड करें एफर्ट का। तो फेलियर से घबराना ये बहुत बुरा काम करते हैं। एंड देन व्हाट डू वी डू? आवर चिल्ड्रन इन जनरल, यंग पीपल, अब तो कम है, दे डोंट स्ट्राइव। एक किस्सा सुन लीजिए। मैंने जब ज्वाइन किया मीडिया 1998 में,
उसकी एक वजह ये थी कि अमेरिका में एक फिल्म डायरेक्टर है, वो साइंटिस्ट भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, डिजाइनर भी है, मैं बड़ा मद्दाह था उसका। तो वो नेसा के बोर्ड पर भी है, नेसा जो स्पेस शटल भेजते हैं अमेरिका में, उस इदारे के बोर्ड पर भी है। तो जब वो एक बोर्ड मीटिंग में गया तो उसने देखा कि नेसा वालों ने पीछे लिख के लगाया हुआ है फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। तो उसने कहा भाई ये आपने क्यों लिखा? कहने लगे भाई वो इतने बिलियंस की शटल होती है तो हम नाकाम नहीं हो सकते। तो उसने कहा लेकिन नाकामी के बगैर तस्खीर कायनात कैसे मुमकिन होगी? फेलियर हैज टू बी एन ऑप्शन, फियर इज नॉट एन ऑप्शन। कि घबरा के आपको काम ना करें, ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। So I'll end here, make yourself dangerous, and I use the word dangerous in a good way, कि आप होशमंद हैं, फिजिकली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, एक्साइटेड हैं जिंदगी के बारे में। जब सुबह उठते हैं, ठीक है रोज ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाय एंड लार्ज एक्साइटेड है कि अरे हाँ यार ये करना, ये करना, अगले साल ये करना, अगले हफ्ते ये करना, 5 साल बाद ये करना, all of that, and make sure that you use your dopamine mental currency wisely. Don't give it to Facebooks and Instagrams and WhatsApps and TikToks and all of that nonsense. Use that nonsense cleverly. Cleverly use करें, बिल्कुल ठीक बात कि ये किसी मकसद से मैं कर रहा हूँ, मैंने कुछ चीज तलाश करनी थी वहां, that's fine. But make sure you don't do incessant scrolling, mindless scrolling. ये जो वक्त है, ये उन तमाम चीजों में से निकल रहा है जो आपको और चाहिए, और अगर उन चीजों की फहरिस्त लंबी नहीं है कि जो और चाहिए, उनको लंबा करें। बहुत दुनिया में काम है। But thank you so much for coming, and God bless you and God bless Pakistan. God bless you.